नमस्कार, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आयुष मिश्रा। लोकसभा चुनाव की सियासी सरगर्मी के बीच राज्यसभा चुनाव को लेकर बिसात बिछाई जाने लगी। यूपी की 10 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इसके लिए संसद के उच्च सदन में पहुंचने के लिए नेताओं ने भी जुगत लगाना शुरू कर दिया है। मौजूदा समय में राज्यसभा की 10 सीटों में से 9 भाजपा के पास है, तो वहीं 1 सीट सपा के पास है। बता दें कि यूपी विधानसभा में सदस्यों की संख्या 403 है, लेकिन वर्तमान में सदन में 400 विधायक हैं। इसमें 252 विधायक भाजपा और उसके सहयोगी दल अपना दल एस के 13, निषाद पार्टी के 6 और सुभाषपा के 6 विधायक हैं। इस तरह भाजपा गठबंधन के पास कुल 277 विधायक हैं। हालांकि इसमें मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी भी है, जो वोट नहीं करेंगे। वहीं सपा के पास 108 विधायक है और आरएलडी के 9 विधायक समेत सपा के गठबंधन के पास 117 विधायक है। सपा के 1 विधायक इरफान सोलंकी जेल में बंद है। इसके अलावा जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के 2, कांग्रेस के 2 और बसपा का एकमात्र विधायक है। राज्यसभा की 1 सीट जीतने के लिए लगभग 40 विधायकों के वोट चाहिए होते हैं। ऐसे में भाजपा के पास 276 वोट होने से उन्हें 7 सीटें मिलनी तय है। वहीं सपा के पास 117 विधायक होने के चलते 2 सीटें आसानी से मिल जाएंगी। विधानसभा के आंकड़ों के लिहाज से भाजपा को 2 सीटों का नुकसान हो सकता है, तो वहीं सपा को 2 सीटों का फायदा होने की संभावना है। इस तरह से लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा के सांसदों की संख्या घट जाएगी। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले होने वाले राज्यसभा चुनाव के जरिए दोनों ही पार्टियों की कोशिश सोशल इंजीनियरिंग को भी दुरुस्त करने की है। एक तरफ भाजपा का जोर पिछड़ों और दलितों पर रहने की बात कही जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सपा प्रमुख अखिलेश यादव पहले से ही पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। ऐसे में सपा लोकसभा चुनाव से पहले पिछड़ों और दलितों के साथ साथ मुस्लिमों को भी उच्च सदन में भेजकर सियासी संदेश देने का दांव चल सकती है। मौजूदा समय में सपा के 3 सांसद राज्यसभा में हैं, जिसमें जया बच्चन, रामगोपाल यादव और जावेद अली खान। वहीं लोकसभा चुनाव को देखते हुए अखिलेश यादव सूबे के सियासी समीकरण साधने के मद्देनजर दांव खेलेंगे। इसके लिए दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदाय से प्रत्याशी बनाया जा सकता है। ओबीसी में से किसी निषाद या कुर्मी समुदाय से राज्यसभा प्रत्याशी बनाने की रणनीति पर भी काम कर सकती है सपा। तो दलित समुदाय में किसी पासी समुदाय पर भरोसा जता सकती है। वहीं भाजपा यूपी में खाली हो रही अपनी 9 राज्यसभा सीटों में से महज 7 सीटें ही जीत सकती है। लोकसभा चुनाव के सियासी तपिश के बीच राज्यसभा चुनाव हो रहे हैं, जिसके चलते माना जा रहा है कि भाजपा का पूरा फोकस अपने सियासी समीकरणों को साधने का है। ऐसे में अनिल जैन, जीवीएल नरसिम्हा राव और सुधांशु त्रिवेदी जैसे चर्चित चेहरों को फिर नाम शामिल करवाने की चुनौती होगी। हालांकि दलित और ओबीसी पर भी भाजपा का पूरा फोकस होगा, जिसके चलते पुराने चेहरों के बजाय पार्टी नए चेहरों पर दांव लगा सकती है। ऐसे में अब निगाहें सबकी बनी हुई हैं कि सपा और भाजपा राज्यसभा में किन कैंडिडेटों पर दांव लगाते हैं। तो जो तस्वीर सामने निकल के आ रही है, उसमें सपा को फायदा होता दिख रहा है और भाजपा को झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या कुछ होता है, तब तक के लिए बने रहिए 4PM के साथ। धन्यवाद।